थोड़ा सा इन्होंने काफी प्रोएक्टिव किया। बाबर कल खुद बाहर बैठा हुआ था, ऑल्दो उसको बैटिंग करनी पड़ी जब हमारे 3-4 आउट हो गए थे। तो बाबर बाहर बैठा, रिजवान को उन्होंने नहीं खिलाया। हम जो बार बार कह रहे थे कि ये प्लेयर तो बड़ी फॉर्म में, इनको क्या खिलाने की जरूरत है। मुझे ये लगता था कि हारिस की जगह किसी और को कीपिंग करानी चाहिए थी। उसकी रीजन पता है क्या है? उसकी टैक्टिकल रीजन ये है कि हारिस इज नॉट पार्ट ऑफ 15 अगर इस रिजर्व्स में है। अगर खुदा ना खास्ता रिजवान को कुछ क्रैम्स आ जाते हैं या उसका मसल खिंच जाता है ड्यूरिंग द गेम, तो उसको रिप्लेसमेंट फौरन नहीं देंगे। फिर किसी ना किसी ने तो कीपिंग करनी है ना। इमाम जो कीपिंग करता है तो कल इमाम को करानी चाहिए थी, ताकि उसको भी यूज टू हो जाता। अगर खुदा ना खास्ता, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रोएक्टिवली आपने करना होता है कि इस बंदे से हमने काम लेना, उस बंदे को तो तब जरूरत पड़ेगी कि अगर ये बंदा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ये आउट ऑफ द ओकेजन हो जाएगा, टेक्निकल कमेटी पे जाएगी बात, टेक्निकल कमेटी से फिर अप्रूव होगा और फिर स्वैप। तो फिर आई थिंक ये एक थोड़ा सा एक मुझे कहता है यहाँ पे इनको, और दूसरा मुझे ये लगता था कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हमसे खेला है, उन्होंने आके मिडिल ओवर्स में डेविड वोना बॉलिंग कर रहा था, लम्बिशानी बॉलिंग कर रहा था, आपका स्मिथ बॉलिंग कर रहा था, ये तीनों 4 बॉलिंग कर रहे हैं और इफ्तिखार को और सबको खुली स्कोर करने दे रहे हैं। ये बड़े, ये कई दफा ना आई वाज वेरी एंग्री एक्चुअली सेम टाइम, यू नो यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम। आप हमें प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, और जबकि हमने पूरे अपने बॉलर्स को उनको खिलाया, मतलब हमारे जेन्युइन बॉलर्स ने उनके बैट्समैनों को बॉलिंग की, उनको प्रैक्टिस मिली है। जब वार्म अप का मैच है, मुझे लगता है ऐसे अगर मैच हो तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने बंदों को, अपना आईसीसी को ये कंप्लेन करें कि if you are organizing a warm-up match, it does not mean कि we have to face all the bowlers which is non-regular ballers हैं। तो I think यहाँ पे छोटी सी चीज़ है, इन्होंने गलत किया है कि मिडिल ओवर में 30 वॉर्नर को उसी को करा के हमारे बैट्समैनों को रन्स करवाए हैं, और ये गलत है। मुशी भाई उन्होंने भी रन नहीं करने दिए। आयरनी ये सबसे बड़ी है, जिस तरह लाला ने कहा कि उन्होंने भी रन नहीं करने दिए। मतलब यूसुफ, हम फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं खेले कल, इवन देन हम चेज आउट नहीं कर सके। अब उसकी बहुत सारी चीजें हैं, नहीं जी बाबर रिटायर हर्ट हो गए, रिजवान को हमने उतारा नहीं था, बट दिस वाज अ वार्म अप मैच। वो वार्म अप की तरह खेल रहे थे, बट हम उस पर भी कैपिटलाइज नहीं कर सके। अरे इस पे ज़्यादा बात करना बड़ा मुश्किल है। जो मेन चीज़ें थी मुशी भाई ने आपको बता दी हैं कि उन्होंने खेला है, ऑस्ट्रेलियंस ने, उन्होंने मिडल ओवर में आपको बॉलिंग ऊपर से आप 3-3 4-4 ओवर किए उन्होंने, फिर वो आराम से खड़े हो गए, रेस्ट करते रहे। हमारे सब बॉलर्स ने बॉलिंग की है, हमारे लिए तो प्रैक्टिस मैच है और हम बहुत सीरियस है। और वाकई जो आईसीसी करा रही वार्म अप मैच, और मुशी भाई ने जैसे ये भी कहा है कि ये कंप्लेन करनी चाहिए। ये मैच इसीलिए होते हैं कि प्रैक्टिस ईच अदर, दोनों टीमों को प्रैक्टिस दी जाए, प्रॉपर मैच हो, ताकि जो टीवी में भी आ रहा है अच्छा लगे। नहीं, बट वो कहेंगे हम अपने पार्ट टाइमर्स तैयार हैं, वो कहेंगे हमारी स्ट्रैटेजी है, हम अपने पार्ट टाइमर्स को गेम टाइम दे रहे हैं। ये तो वो कह सकते हैं, लेकिन होना ये चाहिए, हमारी तरफ से एक कंप्लेन जरूर होनी चाहिए कि अब डेविड वार्नर बॉलिंग करा, वर्ल्ड कप में तो नहीं करेगा वार्नर बॉलिंग, या लुबशान शायद कर ले, उसका चांस फिर भी है, स्मिथ भी नहीं करेगा। तो ये एक बिल्कुल नॉन सीरीज गेम उन्होंने खेली है, हमने प्रॉपर गेम खेली है, हमने और जिस तरह खेलना चाहिए था वैसे ही खेलने की कोशिश की है। और लाला आपके जाने बढ़ते हैं, हमने एक तो ये एंगल है कि हमने मौका दिया, मैं यूसुफ लाला यूसुफ वो तो अगर पाकिस्तान वाले कंप्लेन करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाले कहेंगे कि मैच तो हम जीते हैं, कंप्लेन तो आपकी बनती है। वो तो जितवा दिया है ना, हमने कहा नहीं भाई हम भी सीरीज नहीं खेलेंगे। हमने आखिर में जितवा, नहीं तो आखिर में हमने देखे लाला हुआ नॉन सीरीज हो गए, हम भी नॉन सीरीज हो गए थे। एक्चुअली लाला देखे हुआ यही कि उन्होंने हमारे साथ खेला और हमने खेलने दिया। ये दिस इज वो कहते हैं ना, बात है रुसवाई की, बट बात डेफिनेटली ये है कि हमने खेलने दिया उनको हमारे साथ। अगर उन्होंने हमें ये चांस दिया था कि ठीक है 3 विकेटों बाद आओ और बनाओ रन, तो हमने उस पे क्या, जितना लूटे हमने रन वो लूटे, मगर हम नहीं लाइन क्रॉस कर सके एट द एंड ऑफ द गेम। जी लाला। जी सॉरी सवेरा, मैं नहीं सुन सका आपका सवाल। मैंने वही कहा कि उन्होंने जब हमारे साथ खेला तो हमने खेलने भी दिया, तो उन्होंने आके 3 विकेट गिरने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है बनाएं आप रन्स, आपने जितने बनाने हैं, मगर जहां पैट कमिंस ने वापस खुद को इंट्रोड्यूस किया वहां उसने फिर लाइन लगा दी विकेटों की। सवेरे देखिए, चले ये तो बात चलती रहेगी। देखिए बात ये है कि आपने 2 वार्म अप मैचेस खेल लिए है, आइडिया हो गया होगा कोच का, कप्तान का क्या प्लान था कि
पहले वर्ल्ड कप के पहले मैच के अंदर किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें चीज़ें बाहर बैठ के नजर आएंगी कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। असल जो काम है वो ये है कि कप्तान की और कोच की और पूरे प्लेयर्स की टीम की उनका प्लान उनके सामने लाजमी होना चाहिए पहले मैच से। उन्होंने जो ट्राई करना था कर लिया, एशिया कप में कर लिया या वार्म अप मैच में, लेकिन अब फोकस जो है वो सारा अब क्योंकि वो कहते हैं ना इतना सारा कुछ हो गया, अब गलती की गुंजाइश नश्ता, मतलब नहीं है गलती की गुंजाइश। अब कोशिश करना है कि हमने पहले ही मैच से अपना रिदम अपना मोमेंटम को इस तरह शुरू करना है कि आखिरी वर्ल्ड कप के फाइनल तक इंशाल्लाह ये टीम हमारी इसी तरह आगे चलती रहे। मुझे भाई हारिस रऊफ का भी एक बड़ा कंसर्न है, 97 रन कल दे दिए हैं, हमने अपने प्लान तो फाइनल करने हैं, बट जो लड़के हमारे प्लान का मेन हिस्सा है, हमारी इस कैंपेन का मेन हिस्सा है, वो इस तरह अगर पिटाई होगी तो इस हवाले से क्या कमी है? क्या देखिए, शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की, हम सारे ये हमारा यूसुफ का, आप सब लोगों का, पूरे पाकिस्तान का है कि हमने अपनी टीम को बैक करना है। पर यहाँ पे बैठ के हमने एक चीज़ की अवेयरनेस भी देनी है लोगों को कि प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं, ताकि हम पहले से उजागर कर दें कि दे शुड डू दैट। ये हमारा इल्म है ना, बाकी ग्राउंड रियलिटी तो उनकी है। अल्लाह करे हम जो कई दफ़ा जो बात ऐसी करें जो उनके साथ हमारी बात नहीं मैच करती है, हम गलत हों, अल्लाह हमें गलत कर दे, क्योंकि ये हमारी टीम है। मगर आप साउथ शकील को अगर खिलाने के चक्कर में ही शुड बी बैटिंग, क्योंकि आप वो यंग लड़का है, इंडिया में एक मैच खेला है, उसने 50 किया और बड़ा अच्छा किया उसने। मुझे भाई क्या वो हमारी फर्स्ट चॉइस है? मुझे तो लग रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर में एक खब्बा बैट्समैन चाहिए। किसकी जगह? मुझे सलमान आगा की जगह। सलमान आगा पे तो इतना ट्रस्ट है बाबर नहीं, पर अगर आप इफ्तिखार और उसको इकट्ठे खिलाएंगे तो मुझे नहीं समझ आ रही चीज की। ये मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 2 स्पिनर हो गए, एक ऑफ स्पिनर हो जाएगा आपका इफ्तिखार भी। देखे ना, आप इफ्तिखार आपका एक लेग स्पिनर खेले, आप नवाज को खिला लें, आप 3 स्पिनर हो गए आपके, आप 4 दूसरे, आपका शहीन हो गया, आपका हारिस रऊफ हो गया, और आपका तीसरा सिर्फ आइदर हसन अली या वसीम जूनियर। मुझे हसन अली नजर आ रहा है क्योंकि वसीम जूनियर इज गोइंग फॉर लॉट्स ऑफ रन्स, वो नॉट हियर, मतलब इवन एशिया कप में भी। तो अब आपको ये एविडेंस मिल गया है, शदाब का भी एविडेंस कल मिल गया कि उसकी जब दोनों ने, असामा और उसने बॉलिंग की है दोनों ने, ही वाज टोटली डिफरेंट। असामा वाज टोटली डिफरेंट, उसका बिल्कुल रिदम आया हुआ था, लग रहा था कि उसका गेंद एटलीस्ट अच्छी जगह पे गिर रहा है, और शदाब का बेचारा का कंसिस्टेंटली गिर रहा था। फिर सवाल यही है, इज उसामा द फर्स्ट चॉइस? आई विल प्ले नाउ, आई विल प्ले उसामा नाउ। बिल्कुल सही है। अब कल फखर नवाज की जगह शादाब, सॉरी नवाज की जगह शादाब की जगह नहीं, शादाब की जगह 100% शदाब की जगह। वाइस कैप्टन को वर्ल्ड कप के पहले मैच में क्या हमारी टीम मैनेजमेंट इतना गट्सी डिसीजन नहीं किया? ये तो कल परसों शायद भी बात कर रहा था, ये वाइस कैप्टन का मतलब बिल्कुल नहीं है। फखर अब 47 की एवरेज है, अगर उसकी 43 की एवरेज है, इफ ही इज नॉट स्कोरिंग रन्स ही कैन बी गेट ड्रॉप। आपको किसी प्लेयर को ड्रॉप करना बड़े मैच में कोई बड़ी मैटर नहीं। ये पाकिस्तान की टीम है ना, ये मोहल्ले की टीम तो है नहीं कोई। मगर मैं कह रहा हूं कि ये आपने जब शदाब से बेचारे से अच्छी नहीं हो रही, ही इज आवर मैच विनर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़के में उसने बहुत पाकिस्तान को सर्व किया और करेगा आगे इंशाल्लाह, बट व्हेन यू आर नॉट इन अ ग्रेट फॉर्म, अगर मुश्ताक अहमद अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा और शाहिद अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो शाहिद का काम बनता है खिलाना, क्योंकि आपने तो मैच जीतने के लिए बेस्ट प्लेयरों को खिलाना होता है ना। बट मुशी भाई, फिर वही सवाल, लाला मैं आपकी तरफ उसी सवाल पे आऊंगी, क्या इतना गट्सी डिसीजन हमारी टीम मैनेजमेंट लेती हुई दिखेगी? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। आप उसामा मीर और शदाब, मेरे ख्याल में 19 मुश्किल से तो 19-20 का भी फर्क नहीं होना इनमें। उतनी बैटिंग शदाब उसामा भी करता है जितनी आजकल शदाब कर रहा है। पहले ये था कि शदाब कहीं ना कहीं रन करते हुए नजर आ जाता, अब बॉलिंग में देखें जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क है उसके ड्रिफ्ट में, बॉल में, उसकी बॉडी में। वो इतना जबरदस्त बॉल कर रहा है, वो कोई मैंने शुरू के 2 ओवर उसके देखे, इतना अच्छी उसकी बॉडी नजर आ रही थी, ड्रिफ्ट नजर आ रहा था। हमें इस तरह का बॉलर चाहिए। शादाब, जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं कि वो एक वक्त पाकिस्तान टीम की बैकबोन था, मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूं शादाब का, लेकिन जब नहीं हो रही परफॉर्मेंस, चाहे आप वाइस कप्तान हो चाहे आप कप्तान हो, आपको रेस्ट चाहिए होता है, आपको बेंच पे बैठना होता है, दूसरे को मौका दिया जाता है। नवाज, जो खब्बे की बात हो रही है, ठीक है, अगर सऊद शकील को आप नहीं खिलाते तो खब्बा आपके पास आवाज, और बीच में आके आप किसी भी टाइम जहां रनों की जरूरत हो, इस एवरेज को बढ़ाना हो, स्ट्राइक रेट को ऊपर करना हो, नवाज को आप बीच में यूज कर सकते हैं। जो रोल हम शदाब को दिया करते थे, खब्बे का खब्बा भी हो जाएगा और थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट भी हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं जी,
जल्दी से बताएं, वक्त का मुकाबला सख्त। अब ये इसलिए कि यहाँ इंडियन पिचों के ऊपर आपको बैटिंग 9 नंबर तक नहीं चाहिए, आपको जेन्युइन बॉलर ऐसे चाहिए जो विकेट आपको दिलाए। और बाकी रही कप्तान और वाइस कैप्टन का ड्रॉप होना, शाहिद अफरीदी ने अबू धाबी में कैप्टनसी की थी, मिसबा कप्तान थे, मिसबा बाहर बैठे थे और मिसबा ने बड़े अपना खुले दिल से बाहर बैठा था और शाहिद ने कैप्टनसी की। बिल्कुल जी, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, श्रूड होना पड़ेगा टीम पाकिस्तान के लिए। वक्त